जबरान, आप ये मामला सिंध हाई कोर्ट में लेके गए। इलेक्शन से पहले भी हमने देखा कि सोशल मीडिया वेबसाइट्स डाउन हुई, फिर उस वक्त भी आप सिंध हाई कोर्ट गए, फिर इलेक्शन डे वाले दिन जो कुछ हुआ वो मामला भी चल रहा है। तो क्या वजह है, क्या वहां पे समाअत वगैरह हुई, क्या बताया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, क्यों नहीं एक्स की सर्विस बहाल हो रही? अतर साहब, इससे पहले कि मैं आज की समाअत और अदालती कार्रवाई के हवाले से तबसरा करूं, मेरे ख्याल में पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि एक्स जो है वो तो एक सिम्टम है, एक मिसाल है। कल को ये कोई और प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। अब जहां तक अदालती कार्रवाई की मैं बात करूंगा आपसे, तो ये कहना बहुत ज़रूरी है कि आज एक अजब बात हुई कि पीटीआई ने कहा कि हमने किसी भी कंपनी को ये हिदायत नहीं दी कि एक्स के हवाले से कोई बंदिश लगाई जाए, जिससे ये सवाल पैदा हुआ। और मैं दरख्वास्त गुजार के तौर के ऊपर अदालत के सामने तूबदू होकर मैंने ये बात रखी कि अगर पीटीआई रेगुलेट नहीं कर रही हमारी डिजिटल स्पेस, तो वो कौन सा स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर है, खुदा ना खास्ता, जो हमारी डिजिटल स्पेस को रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, और वो करोड़ों सार्फिन की जो रसाई है ट्विटर तक या एक्स तक, वो नामुमकिन बना रहा है। ये तो फिर एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस है। खैर, अदालत ने एक हमारी एप्लीकेशन थी कंटेम्प्ट के हवाले से, और एक मेरे साथी वकील हैं मुइज़ जाफरी, जिन्होंने कुछ सहाफ़ी और एकेडमिक्स के बिहाफ पे एक पिटीशन फाइल की भी है मखसूस एक्स की बंदिश के हवाले से। उनकी दरख्वास्त के ऊपर कंटेम्प्ट नोटिस इशू हैं पीटीए को, और पीटीए को हिदायत दी गई है कि ये जो 2021 के रूल्स हैं, जिसके तहत आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कंटेंट या उन तक मुकम्मल रसाई महदूद कर सकते हैं या रोकथाम कर सकते हैं, इसके हवाले से जवाब दीजिए कि पावर्स कैसे एक्सरसाइज हुई हैं और क्यों अब तक इस मुल्क के अंदर एक्स की बंदिश जारी है। ठीक। अच्छा सर, इसमें यह है कि ये इंटरनेट की जो बंदिश का मामला है और सोशल मीडिया साइट्स की बंदिश का मामला है, इस पे जर्नली जो पब्लिक का ओपिनियन ये है कि बहुत सारे लोग, आम लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं, आम शहरी इससे मुतासिर हो रहे हैं, जिसका आपने भी जिक्र किया। लेकिन वो जो जमहूरी जमातें हैं जो वोट लेके आई हैं, जो पार्लियामेंट में इस वक्त मौजूद हैं, पहले तो निगरान थे, उनके ऊपर हम तनकीद भी कर लेते थे, लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पार्लियामेंट में अब पार्लियामेंट आ गई है, हुकूमत बन गई है, वहां पे ये मामला उठाया जाएगा, लेकिन कोई आवाज हमें नजर नहीं आ रही। तो ये जो नई हुकूमत के आने से कोई मामलात में बेहतरी आई है, क्योंकि अब तो इलेक्टेड हुकूमत आ गई है? मेरे ख्याल में उन्होंने इस बात को, देखिए, जब इलेक्शन के हवाले से एक कैंपेन्स जारी थी और आवाम से जो है वो जलसे करके जुड़ा जा रहा था, तो कहीं भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कंसिस्टेंटली इस बात को रेज नहीं किया। क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेट पे रिस्ट्रिक्शन तब भी लग रही थी, और बिलखुसूस जब जब पीटीआई अपनी वर्चुअल गैदरिंग्स जलसे कर रही थी, तब तब मुल्क में इंटरनेट बंद हो रहा था या सोशल मीडिया तक रसाई रोकी जा रही थी। और फिर इलेक्शन के दिन भी जो कुछ हुआ, इसको इन्होंने अपना इशू बनाया ही नहीं। जब इन्होंने इसको उस वक्त इशू नहीं बनाया, तो अब पावर में आने के बाद जो जैसे तैसे ये पावर में आए हैं, अवाम के मैंडेट के जरिए आए कि नहीं आए हैं, ये मुल्क में इस वक्त एक बहुत बड़ी बहस है। ये कैसे टेकअप करेगी इस इशू के ऊपर, और कैसे खुल के कोई जवाब देगी, अकाउंटेबिलिटी का कहते हैं तकाजा करेगी। तो अनफॉर्चुनेटली इसीलिए हम अदालतों की तरफ देख रहे हैं कि वो एज गार्डियन ऑफ द लॉ एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स, वो इसमें इंटरवीन करेंगे और इस बात का इंतजार नहीं करेंगे कि हुकूमत की तरफ से इस पे कोई नई कानून साजी या कोई बहस या कोई कंडेमनेशन या कोई इंक्वायरी होती कि नहीं होती। ठीक है, आपने भी फरमाया और मैंने भी शुरू में आपसे अर्ज की कि लगता है ऐसे है कि अवाम का जो मसला है उसके ऊपर कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही, लेकिन ओवरऑल वहां पे थीम क्या सामने आ रही है, इदारे क्या बता रहे हैं कि क्या वजह है, क्यों ये बंद है, मसला क्या है, कोई बात सामने आई? देखिए, पीटीए के तो एक नुमाइंदे ने वहां पे अपना मोबाइल फोन ऑन करके ये दिखाने की कोशिश की कि देखिए बगैर वीपीएन के मेरे फोन के ऊपर तो वेबसाइट खुली हुई है, जो कि एक मजाका खेज बात थी। आपकी मीडिया फ्रेटर्निटी के बहुत सारे सहाफ़ी जो कोर्ट रिपोर्टर हजरात हैं वो अदालत में होते हैं, उनसे जजेस वाकिफ होते हैं। जज साहब ने उनसे पूछा उनकी तरफ देख के कि मीडिया के नुमाइंदे बताएं एज इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स के एक्स की बंदिश खुली कि नहीं खुली, तो उन्होंने बताया कि जी हमारे मोबाइल पर तो नहीं चल रही। तो अगर इस तरह मजाका खेज अप्रोच होगी पीटीए की जानिब से, बजाय इसके वो उनसे मोबाइल का कोई मॉडल वगैरह पूछ लेना था ताकि कोई सहूलत के लिए हम सब भी वही मोबाइल ले लेते। ये एक तरीके से अफसोसनाक अमर है ना कि आप एक वाहिद रेगुलेटर हैं स्पेस की, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि इस स्पेस के जरिए हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट होता है, और आप अगर इतनी मजाका खेस अप्रोच लेंगे और इशू को इतना लाइटली लेंगे और आपके लिए कंसर्निंग नहीं है। हमें बैनुल अक़वामी इदारे जो ऑब्जर्वर्स हैं वो बता रहे हैं कि जो बंदिश रही ट्विटर की 10-15 दिन, इसमें $50 मिलियन के नजदीक जो है इकोनॉमी को नुकसान हुआ, जिसमें पॉसिबल ट्रांजैक्शंस और एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शंस और जो एड रेवेन्यू और मल्टीपल चीजें होती हैं, उसका एक नुकसान है हमारी इकोनॉमी को। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम इस पूरी बहस के अंदर ये भी नहीं देख रहे कि ये बार बार की इंटरवेंशन और रोकथाम से मईशत को कितना नुकसान हो रहा है। तो ये आम शहरी की आजादी का भी बतौर
बतौर मिनरसुल कौम हमारी जमहूरी कदरों का भी सवाल है और हमारी मईशत के हवाले से भी जो इम्पैक्ट है वो भी बहुत बड़ा सवाल ठीक। अच्छा, ब्रीफली अगर आप बता सकें कि अब समाअत दोबारा कब होगी और कब तक उम्मीद की जा रही है कि कोई हतमी फैसला आ जाएगा? जी, समाअत जो है वो 20 मार्च तक के लिए मुलतवी की गई है और उस दिन स्पेसिफिक, जैसे मैंने आपसे कहा कि जवाब तलब किया गया और कंटेम्प्ट एप्लीकेशन पे अगर नोटिस हुआ है तो देखिए, मैं फिर कहूंगा कि जिस तरीके से चीफ जस्टिस साहब सिंध इस मामले को लेके चल रहे हैं वो पूरी तरीके से मौका दे रहे हैं और देना चाहते हैं कि पीटीए एक जिम्मेदार इदारे के तौर पे सामने आए और जिम्मेदार तरीके से एक्सप्लेन करे कि क्या हो रहा है और आगे का लाएअमल क्या होगा और एक सर्टेनिटी दी जाए आवाम को। अगर हुकूमत की कोई पॉलिसी है तो वो चाहते हैं कि हुकूमत उसकी ओनरशिप ले और अदालत को आके आगाह करे अगर वो कोई कानून साजी करना चाहते कि नहीं करना चाहते। एक बड़ी और प्रॉपर अप्रोच होती है, मगर अनफॉर्चुनेटली अगर आप अदालतों को कॉर्नर करेंगे और मसले का हल नहीं निकालेंगे तो अदालतें इवेंचुअली मजबूर हो जाएंगी फैसला करने पे कोई सख्त किस्म का।